अपरा एकादशी के दिन शिवलिंग पर चढ़ाएं ये चीज़ें, घर में होगा माँ लक्ष्मी का आगमन या वास। ओम नमो नारायण, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, अपरा एकादशी व्रत बहुत फलदायी माना जाता है। इस साल यह 23 मई को रखा जाएगा। यह दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है और इस दिन भगवान शिव की भी पूजा होती है। कहते हैं कि अपरा एकादशी का व्रत करने से सभी कष्टों का नाश होता है और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी व्रत हिंदू धर्म में बड़ा महत्व रखता है। यह ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। इसे अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस साल यह एकादशी 23 मई दिन शुक्रवार यानी कल मनाई जा रही है। यह दिन भगवान विष्णु और धन की देवी माँ भगवती लक्ष्मी को समर्पित है। वहीं इस दिन आप भगवान भोलेनाथ की पूजा भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस पावन तिथि पर शिवलिंग पर क्या चढ़ाना शुभ माना जाता है। अपरा एकादशी का धार्मिक महत्व जान लेते हैं पहले, उसके बाद में मैं बताऊंगी कि आपको अपरा एकादशी के दिन शिवलिंग पर क्या चढ़ाना है। मान्यताओं के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत विधि विधान से करने से व्यक्ति के सभी कष्टों का नाश होता है और उसे अपार पुण्य फल की प्राप्ति होती है, जो कि इसके नाम से ही पता चल रहा है। कहते हैं कि इस दिन उपवास जरूर रखना चाहिए। इससे विष्णु जी खुश होते हैं, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, साथ में माता लक्ष्मी की भी। आइए अब जानते हैं कि आपको अपरा एकादशी के दिन शिवलिंग पर कौन कौन सी चीज़ें चढ़ानी है, जिससे आपको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। पहला, बिलपत्र। बेलपत्र या बिल्वपत्र। भगवान शिव को बेलपत्र बहुत प्रिय है। ऐसे में अपरा एकादशी के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान शिव भोलेनाथ खुश होते हैं और भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। दूसरा, दूध। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से मानसिक दुखों से मुक्ति मिलती है। ये भी कहते हैं कि अपरा एकादशी के दिन दूध से शिवलिंग का अभिषेक करने से दरिद्रता का नाश होता है और घर में सुख और समृद्धि आती है। तीसरा, धतूरा और भांग। भोलेनाथ को धतूरा और भांग चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से जीवन की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, साथ ही घर में सकारात्मकता ऊर्जा का वास होता है। अगला, शमी के फूल। शमी के पत्ते भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने से शनिदेव की कृपा मिलती है, जिससे जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और धन लाभ के योग बनते हैं। अगला, अक्षत। अक्षत मतलब चावल। शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाना भी बहुत लाभकारी माना जाता है। इससे धन की वृद्धि होती है और घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं रहती है। एक उपाय मैं आपको बताना चाहूँगी चावल को लेकर। आप प्रदोष व्रत के दिन या हर सोमवार के दिन अगर आप कर सकते हैं तो आप 1 किलो चावल खरीदिए और उसमें शिव मंदिर जाइए और उन चावल में से 1 मुट्ठी चावल शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए और बाकी बचे हुए चावल या तो आप वहाँ पर जो पुजारी हो उनको दे दीजिए या किसी ऐसे ज़रूरतमंद को दे दीजिए। देखिएगा थोड़े ही समय में आप पर भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी और आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। अब आते हैं अगले उपाय पर। अंत में दीपक जलाएं। शाम के समय शिवलिंग के पास घी का दीपक जलाना बहुत ही शुभ होता है। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और माँ लक्ष्मी का वास होता है। अब आपको पूजा किस विधि से करनी है मैं वो भी बता देती हूँ। अपरा एकादशी के दिन सुबह उठें और स्नान करें। व्रत का संकल्प लें। संकल्प हमेशा लें। संकल्प किस प्रकार लेना है? अपने सीधे हाथ में, दाहिने हाथ में जल लें, उसमें लाल रंग का पुष्प लें, कुमकुम लें, थोड़ा से चावल लें, अपना नाम बोलें, गोत्र बोलें, ठीक है। और जो व्रत आप कर रहे हैं उन भगवान का, अपने इष्ट का स्मरण करके कि मैं आपके ये एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। संकल्प होता है, संकल्प कभी तोड़े ना, ठीक है। संकल्प ले लिया। एक वेदी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा, वेदी पर भगवान विष्णु की अगर आपके पास ऐसी तस्वीर है वो स्थापित कीजिए और मूर्ति है तो भी वो भी स्थापित कीजिए। उन्हें तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु की पूजन अधूरी मानी जाती है, इसलिए तुलसी दल अवश्य शामिल करें भगवान विष्णु की पूजन में। पीले फूल, फल, मिठाई और पंचामृत अर्पित करें। अगर मूर्ति है
जैसे इसमें आपको वीडियो में दिख रही होगी। अगर मूर्ति है भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु वो एक ही हैं, तो आप पंचामृत से इनको स्नान कराएं, ठीक है। और अगर तस्वीर है तो आप उन पर जल के, गंगा जल के छींटे दे दें, साफ कर लें उनको, ठीक है। इसके बाद में आपको करना क्या है, विष्णु चालीसा और वैदिक मंत्रों का जाप करना है, विष्णु चालीसा का पाठ करना है। और भगवान विष्णु के जो मंत्र हैं, जैसे ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय, आदि पुरुष अपरंपार अखिलेश पुरुषाय नमो नमः, इतना लंबा नहीं आता है आपको तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी बोल सकते हैं, ओम नमो नारायण बोल सकते हैं, राधे राधे बोल सकते हैं, और ओम क्रीम कृष्णाय नमः भी बोल सकते हैं। ये सारे मंत्रों में से जो आपको उचित लगे वो उस मंत्र का आप जाप कीजिए। इसके अलावा अपरा एकादशी कथा का पाठ अवश्य करें, ठीक है। इसका वीडियो में आपको कल मिल जाएगा, आपको अपरा एकादशी की कथा का। और सबसे लास्ट में फिर आपको अंत में आरती करनी है, ठीक है। ये एकादशी के दिन का हो गया। फिर अगले दिन आपको व्रत का पारण करना है प्रसाद से, बारस के दिन पूजा करनी है वापस से भगवान की, वापस से संकल्प छोड़ना है कि मैंने आपका ये एकादशी का व्रत किया है। उस प्रकार से करके आपकी जो जितना सामर्थ्य है उतना आप दान दीजिए। दान मतलब 11 रुपये दे दीजिए, 21 रुपये दे दीजिए, और उसके बाद में आप बारस का, आप एकादशी का व्रत खोल सकते हैं, पारण कर सकते हैं। इसके अलावा आप गीता, श्रीमद् भगवद गीता में हमेशा अपनी हर वीडियो में, एकादशी की वीडियो में कहती हूँ कि श्रीमद् भगवद गीता का पाठ अवश्य करें। अगर आपके पास में पूरी गीता का पाठ करने का समय नहीं है तो आप केवल 18वें अध्याय का पाठ करिए। और अगर 18वें अध्याय का भी पाठ करने का समय नहीं है, भाई किसी किसी के पास नहीं होता है, तो उसका भी सलूशन है। आप केवल 18वें अध्याय के 5 श्लोक जो शुरू में है, शुरू के जो 5 श्लोक है, आप उनको भी पढ़ सकते हैं, उनको ही पढ़ लीजिए। और हो सके तो तुलसी दल, हाँ एक और बात ज़रूरी, तुलसी दल एकादशी के दिन ना तोड़ें, पहले से तोड़ के रख ले एक दिन पहले। और अगर हो सके तो 108 मजरी की माला बनाकर भगवान विष्णु को पहनाएं, अत्यंत कृपा प्राप्त होगी। इसके अलावा अगर तुलसी माता मुरझा गई है, सूख गई है, तो उनकी 7 डंडियाँ लेकर उससे मोली लपेट कर उसको घी में करके अगर आप दीप प्रज्वलित करते हैं भगवान विष्णु के सामने, तो आपको माता लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। ये उपाय आप करके देखिए, ठीक है। तो ये थी जानकारी, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक रिक्वेस्ट है, कमेंट में ओम नमो नारायण ज़रूर लिखिए। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगी, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि कोई वीडियो आप देखना चाहते हैं, जैसे अपने इष्ट के बारे में, किसी मंत्र के बारे में, पूजा विधि के बारे में, तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ और विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। ओम नमो नारायण, ओम नमः शिवाय।